जय सिंह दोस्तों, मैं आर.के. चौधरी आरसीएम का टेक्निकल अचीवर भोपाल से हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको आरसीएम बिजनेस के रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे मुकाम पर पहुँचने में जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उस कार्य पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। रॉयल्टी और टेक्निकल पहुँचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है लोगों की नेम लिस्ट बनाना, क्योंकि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। प्रोडक्ट का जब टर्नओवर होगा तभी हमारा बिजनेस बढ़ता है। प्रोडक्ट का यूज कौन करते हैं? लोग करते हैं। तो लोगों को जो है हमारे लिए नेम लिस्ट लोगों की बनाना बहुत जरूरी है। लोगों से बोलते हैं कि नेम लिस्ट बनाओ, तो उनको बड़ा बोलते हैं कि अरे वो तो हमको याद है। हजारों लोगों की नेम लिस्ट उनको याद रहती है। दोस्तों, आपसे कह रहा हूँ कि अगर हम किसी से बोले कि 50 लोगों के नाम बता दो एट ए टाइम, तो शायद नहीं बता पाते। इसलिए हमको हमें मालूम है कि आपके हजारों लोग इस इंडिया में हैं, तो उनको एक रजिस्टर में आरसीएम के एक रजिस्टर लो और उसमें आप उनको नाम लिखो। उन लोगों को जब लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाते समय अपन को लोगों के बारे में प्रीजज नहीं कर। प्रीजज मतलब लोगों के बारे में उनका निर्णय हमें नहीं लेना। हम ये सोच के नेम लिस्ट नहीं बनाएं कि यह व्यक्ति आरसीएम करेगा या यह व्यक्ति आरसीएम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग जब नेम लिस्ट बनाते हैं तो वो फला, अरे यार वो आरसीएम नहीं करेगा, उसका नाम नहीं लेते। हाँ, वो आदमी करेगा, उसका नाम नहीं। ऐसा नहीं करना। हमारा काम है कि केवल लोगों की नेम लिस्ट बनाना। नेम लिस्ट किन लोगों की? जिन लोगों को हम पहचानते हैं और जो लोग हमें पहचानते हैं उनको। जिसको हम पहचानते हैं और वो हमें पहचानता है, उस व्यक्ति का हमको नाम अपने रजिस्टर में लिखना है बस। चाहे वो मजदूर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कुछ भी करता हो, हम उसको पहचानते हैं और वो हमें पहचानता है, उसका हमको नाम लिस्ट में लिखना है। अभी हमें ये नहीं सोचना है कि वो व्यक्ति आरसीएम करेगा या नहीं करेगा। जब हम रजिस्टर में उसका नाम लिखेंगे तो रजिस्टर में हमको ये कॉलम बनाना है, ये लिखना है क्रमांक, उसका नाम, मोबाइल नंबर, पता, व्यवसाय, पारिवारिक स्थिति। नाम लिख लिए, मोबाइल नंबर लिख लिए, पता लिख लिए। पारिवारिक स्थिति से मतलब उसके घर में कौन कौन लोग रहते हैं। उसके माता जी भी हो सकते हैं, पिताजी भी हो सकते हैं, उसकी पत्नी होगी, उसको हो सकता है 2 बच्चे, हो सकता है उसके साथ उसके छोटे भाई बहन भी रह सकते हैं। यानी घर में जितने लोग रहते हैं उनका। अब हो सकता है ये हमको जानकारी नहीं हो पता, हमारे पास उसका मोबाइल नंबर है, उससे हम पूछ सकते हैं। हमारे पास उसका घर का पता नहीं, मोबाइल नंबर है, तो हम जो है उससे मोबाइल लगा के उससे पूछ सकते। हो सकता है हमारे पास उसका मोबाइल नंबर ही नहीं हो पता, हमें केवल उसका नाम पता हो और ये पता हो कि शहर या किस गाँव पर रहने वाला। तो जितनी जानकारी हम उतनी जानकारी लिख लें। जब हमें कभी उसका मोबाइल नंबर मिल जाएगा और जैसी हमको ये जानकारी मिल जाएगी वैसे हम फिर से इसको अपडेट कर लेंगे। यस सर, रेडी। अब उसके बाद हमको जो है इस बिजनेस में रॉयल्टी या टेक्निकल के मुकाम पर जाना है, तो कम से कम मिनिमम स्टार्टिंग पे हमें 200 लोगों से ऊपर की नेम लिस्ट होनी चाहिए। वैसे तो जितनी लंबी आपकी बड़ी लिस्ट, उतनी लिस्ट बड़ी होगी, उतना बड़ा बिजनेस आपका जल्दी होगा। प्रारंभिक तौर पर कम से कम 200 लोगों की नेम लिस्ट होना बहुत जरूरी। कितने लोगों की? 200 लोगों। अब 200 लोगों की नेम लिस्ट बनाने का मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं कि एक दिन में लोगों को 1-1 साल लग जाती है, नेम लिस्ट नहीं बना पाती। मगर आपको मैं बोल रहा हूं, एक दिन में अगर आप ईमानदारी से बनाना चाहेंगे, जो तरीका आपको मैं बता रहा हूं, एक दिन में आप 200 लोगों की लिस्ट बना। यस, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले हम अपना मोबाइल खोलें, अपने मोबाइल के फोन बुक में देखें कि फोन बुक में, मोबाइल के फोन बुक में किन लोगों के नाम और नंबर लिखे रहते हैं। 99% वो नाम लिखे रहते हैं, वो नंबर लिखे रहते हैं जिनको हम पहचानते हैं और जो हमें पहचानते हैं। यस, तो हम मोबाइल की फोन बुक खोलें और उसके बाद नाम लिखना चालू कर दें। नाम लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें, नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, नाम। जितने कम से कम 100 से लेके लोगों के पास 1000, 500 नंबर मोबाइल है, मगर कम से कम हर आदमी के मोबाइल में 100 नंबर तो होंगे। सबसे पहले हम उनका नाम और मोबाइल नंबर लिख लें, उसके बाद बाकी फिर उसके बाद में देखेंगे। उसके बाद जो है दूसरा हमारे पास नेम लिस्ट बनाने का तरीका है। यदि हमारे परिवार में 1, 2 साल, 3 साल पहले कोई शादी विवाह हुआ हो या कोई बड़ा फंक्शन हुआ हो, तो जब हम लोगों को कार्ड देते हैं, इनविटेशन देते हैं, तो हम सब घर के लोग बैठते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं
और वो लिस्ट का रजिस्टर भी आपके घर में होगा। या हमारे घर में जब शादी होती है तो जो लोग आते हैं हमारे घर में, हमारे जिसके यहाँ शादी होती है उसके लिए कुछ गिफ्ट देते हैं, तो हम उसको जो है रजिस्टर में लिखते हैं, वो रजिस्टर भी आपके घर में होगा। हम वो रजिस्टर को उठा के उसमें देखें और उसमें से भी हम कुछ लोगों के नाम लिख सकते हैं, उसमें भी हमें 200, 300, 400 लोगों के नाम मिल सकते हैं। उसके बाद तीसरा एक तरीका है, एक फार्मूला है फ्रेंड्स। सब लोग फ्रेंड्स की स्पेलिंग जानते हैं, FRIENDS फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के इस फार्मूला से भी हम जो है 1000 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। उसमें क्या करें, इस फ्रेंड्स के फार्मूले को इस तरीके से लिखें, FRIENDS। उसके बाद F मतलब फ्रेंड, फ्रेंड मतलब मित्र। मित्र कौन से? आज की डेट में जो मित्र हैं वो नहीं, बचपन से लेके अभी तक हमारे जितने मित्र रहे हैं उन सारे मित्रों के नाम, हमारे मित्रों के भी नाम। अब हम मेमोरी रिकॉल करें कि जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे साथ कौन कौन से लोग पढ़ते थे, कितनी से हमारी मित्रता थी, हम मेमोरी रिकॉल करें और उनके नाम अपने रजिस्टर में लिख लें। हायर सेकेंडरी में आए फिर कौन मित्र बदल जाते हैं, फिर उन मित्रों के नाम। आज की डेट में हमारे कौन कौन से मित्र हैं उनके नाम। हम बचपन में जब पढ़ते थे हमारे कौन कौन से, हम क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट में हमारे कौन कौन से खिलाड़ी दोस्त थे उनके नाम। कबड्डी खेलते थे उसमें कौन कौन से, सारे मित्रों के नाम लिख लें और हमारे मित्रों के भी मित्रों के नाम लिख लें। 100-200 नाम तो बड़े आराम से मिल जाएंगे साहब। उसके बाद दूसरा आता है कि फ्रेंड के बाद FR। R मतलब रिलेटिव, रिश्तेदार। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी होते हैं, दूर दूर तक के रिश्तेदारों के नाम लिखना। जैसे कैसे, हमारा साला है, साले का साला भी तो होता है, उसके भी साला होता है, उससे भी हमारे संबंध रहते हैं, हम उनके यहाँ आते जाते हैं तो उनसे बातचीत होती है, शादी विवाह में। तो हमारे साला है, साले का साला है, हमारा जीजा है, जीजा का जीजा है, जीजा का जीजा है, हमारी बुआ जी की लड़की है उसकी ससुराल है, मामा जी का लड़का है उसकी ससुराल है, हमारी पत्नी के जो घर के लोग हैं यानी हमारी ससुराल के, उनके भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं। दूर दूर के सभी रिश्तेदारों के एक तरफ से हम नाम उनके लिखने चालू करें तो ये भी 150 लोग आपको मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरा फिर आता है FR के बाद I मतलब इंस्टीट्यूट, संस्थाएं। सब एक अलग कागज पे एक रजिस्टर के पीछे तरफ एक लिख लें आप विभागों के नाम, जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, महिला बाल विकास, PHE, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, PWD, पंचायत विभाग, कलेक्टेड, यानी जितने विभागों के नाम आपको याद आए उतने सारे विभागों के आप नाम लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कि जैसे रेलवे में मेरे कितने परिचित लोग हैं। अब वो हो सकता है शेड्यूल में रहता हो, भोपाल में रहता हो, बॉम्बे में रहता हो, बेंगलुरु में रहता है, इससे मतलब हमारा परिचित है, वो हमको पहचानता है, किसी भी शहर में रहता हो भारत के, उसका हम नाम लिख लें। मान लीजिए रेलवे में हमारे मात्र 2 ही परिचित लिख लीजिए। पोस्ट ऑफिस में देखिए कितने लोग हमारे परिचित हैं, उनका नाम लिख लीजिए। सिंचाई विभाग में देखें हमारे कितने लोग परिचित हैं, उनके नाम लिख लीजिए। PWD में कितने लोग हैं उनके नाम। इस तरीके से हमारे पास जो है 40-50 डिपार्टमेंट रहते हैं शासन के, उनके नाम लिख लिया अपन। प्राइवेट कंपनियां रहती हैं उनके आपको नाम याद है वो नाम लिख लीजिए, और उन प्राइवेट कंपनी में आपके कोई परिचित है तो उनके नाम लिख लीजिए। उसके बाद फिर आता है I के बाद फिर E मतलब एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग। बहुत बड़ा शिक्षा विभाग है, बहुत सारे हमारे शिक्षक बंधु रहते हैं, हमारे परिचित रहते हैं। तो हम देखें शिक्षा विभाग में कितने शिक्षक हमारे परिचित हैं, उन सारे लोगों की नेम लिस्ट बनाना, उनके नाम लिख लें। शिक्षा विभाग में अकेले शिक्षक ही नहीं रहते, वहाँ क्लर्क भी रहते हैं, वहाँ अधिकारी भी रहते हैं, वहाँ 4th क्लास एम्प्लॉइज भी रहते हैं। माने शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी सब लोगों के हम नाम लिख सकते हैं, वहाँ भी हमारे 150 लोगों के नाम आ सकते हैं। उसके बाद होता है नेवर माने पड़ोसी। बचपन से लेके हम अभी तक जहां जहां रहे हैं हम उन सारे पड़ोसियों के नाम लिखें। उसके बाद D फॉर डॉक्टर या डीलर। हमारे अभी तक जितने परिचित हों, ऐसे डॉक्टर जो हमें पहचानते हों और हम उनको पहचानते हों, ऐसे कोई डीलर भी होते हैं तो उनके नाम भी हम लिखें। उसके बाद S मतलब स्ट्रेंजर मतलब अपरिचित। इस बिजनेस का बहुत जबरदस्त आदमी होता है स्ट्रेंजर अपरिचित। अब सवाल उठता है कि अपरिचित आदमी के कैसे नाम है, बहुत बड़ी कठिन बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, अपरिचित आदमी आपको रोज कोई ना कोई अपरिचित आदमी से आपका परिचय होता है, मुलाकात होती है, हम उसको ध्यान नहीं रखते। देखिए जैसे हम किसी के घर गए, शादी विवाह किसी फंक्शन में गए, तो क्या वहाँ सारे लोग हमें परिचित लोग मिलते हैं? वहाँ उस दिन कुछ अपरिचित लोग भी मिलते हैं, उनसे हमारा परिचय भी होता है। हमको चाहिए कि हमेशा एक डायरी, छोटी पॉकेट डायरी रखें, पेन रखें।
अब हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी गए, उधर गए और हमें कोई व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति मिला तो हम उससे परिचय प्राप्त करें, अच्छे से बातचीत करें, उससे संबंध बढ़ाएं और हम इस तरीके से बातचीत करते करते उसको अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना पता अपने कागज पे लिख के दे दें। अगर हमारे पास विजिटिंग कार्ड है अपना, तो विजिटिंग कार्ड हम उसको दे दें और उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर हम अपने पास लोड कर लें। अब वो घर आके हम जो है स्ट्रेंजर की लिस्ट में उसका रजिस्टर करना। अब देखिए हम सब बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हमारे आजू बाजू बैठने वाले व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो परिचित हो सकता है अपरिचित भी होता है ऐसा। अगर हमारे बाजू में बैठा हुआ कोई अपरिचित आदमी मिल गया और हमको शहडोल से लेकर उमरिया तक 2 घंटे की यात्रा करना है, तो क्या हम चुपचाप बैठे हुए जाएंगे? बातचीत करते हुए जाते। अगर बैठते भी है चुपचाप, तो मत बैठो, चुपचाप बातचीत करो। बातचीत कैसी करना? और भाई साहब कहाँ जा रहा है? वो बताएगा हम फलानी जगह जा रहे हैं। फिर आपसे भी पूछेगा आप कहाँ जा रहे हैं, आप बता दें। फिर थोड़ी देर बाद आप पूछो कहाँ से आ रहे हो, कौन सी स्टेशन, वो आपसे भी पूछेगा कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, नाम, सारी धीरे धीरे आपकी उससे बातचीत हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी। और हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये साथ इसके साथ 2 घंटे का है, या तो 2 घंटे बाद हम उतर जाएंगे या 2 घंटे बाद ये उतर जाएंगे। तो उस समयावधि में हमें उसको अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस उसको दे देना है, उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस हमें अपना ले लेना है और घर आके अपने रजिस्टर में नोट कर देना है। आगे जो है फिर आप जब ये लिस्ट बन जाती है तो आप अपने अपलाइन को बताएं। ये स्ट्रेंजर से कैसे आप जो है बिजनेस अपना बढ़ा सकते हैं, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंजर बिजनेस देगा। उसका एक थोड़ा सा मैं उदाहरण बता देता हूँ। मान लीजिए आपका एक परिचित आदमी, अपरिचित आदमी जिसका आपकी नेम लिस्ट में नाम आ गया और वो उमरिया में रहता है। आप कभी उमरिया किसी काम से गए, आप उसको फोन लगाएंगे, वो आपको भूल जाएगा, उसको याद नहीं होगा। फिर आप उसको याद दिलाएंगे, यार हम फलानी तारीख को ट्रेन में मिले थे, वो कहेगा हाँ हाँ याद आ जाएगा। आप जब उसको याद दिलाएंगे कि अपनी ये बात हुई थी, तो वो याद आ जाएगी। फिर आप उससे कहेंगे यार मैं फलाने काम से इधर आया था, यदि आपके पास समय हो तो आता हूँ 10 मिनट के लिए, वो बिल्कुल कहेगा आइए। आप उसके घर जाइए, बातचीत करिए और उस बातचीत के दौरान आप उसको बताइए कि सर मैं भी एक अच्छा काम करता हूँ, आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ इस काम में शामिल हो। वो कहेगा बताइए कौन से काम, उसको आप RCM के बिजनेस की जानकारी करो, वो आदमी आपके साथ ज्वाइन करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। इस तरीके से ये स्ट्रेंजर की लिस्ट बनेगी, अपरिचित की लिस्ट बनेगी। यानी इतनी मैंने 3 तरीके से आपको फार्मूला बनाया। पहला मोबाइल से, दूसरा हमारे घर में कोई रजिस्टर होता है निमंत्रण वाला, और तीसरा एक फ्रेंड्स के फार्मूले से। इन तीनों तरीके से क्या 200-250 लोगों की लिस्ट नहीं बन सकती सर? कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 2 दिन। दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर ये 200 लोगों की लिस्ट बनाइए और उसके बाद इस लिस्ट को जितनी लंबी करते जाएंगे उतना अच्छा। जिसकी जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना बड़ा उसका नेटवर्क बनेगा, और जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा उसका बिजनेस हो जाएगा। मैं आपसे बता रहा हूँ यदि आपने 200 लोगों की ही लिस्ट बना दी तो 200 लोगों को आप RCM का प्लान नहीं बता पाएंगे, उसके पहले आप रॉयल्टी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको रॉयल्टी जाना है तो 200 लोगों की लिस्ट, अगर आप 200 लोगों की लिस्ट नहीं बनाएंगे तो रॉयल्टी पहुंचना मुश्किल है, आप नहीं पहुंच सकते। और जो 2 साल में, 1 साल में आजकल रॉयल्टी या लोग पहुंच जाते, 1 साल में रॉयल्टी पहुंच सकते हैं, 6 महीने में रॉयल्टी पहुंच सकते हैं। और अगर नेम लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आपको 10 साल लग सकते हैं। यस दोस्तों, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय RCM, थैंक यू।